हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स विद कुंदन सर में। आज हम चैप्टर 13 देखने वाले हैं, है ना। यहाँ से माध्य निकालने वाला फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद बहुलक सीखेंगे, उसके बाद माध्यक सीखेंगे। 5 नंबर का या एग्जाम में 5 नंबर या इस चैप्टर से 13 चैप्टर से पूछ सकता है। तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये माध्य निकालने का 2 तरीका होता है, 3 तरीका किताब में दिया हुआ है, तो हम 2 ही तरीका से काम करेंगे, एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, देखिए माध्य को डिनोट करने का तरीका होता है। माध्य को हम लोग सिंपली x ऊपर में बार दे देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, माध्य होता है। तो सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। अब सिग्मा fi क्या है, xi क्या है, ये जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कल्पित माध्य विधि से हमको बनाना है तो क्या करना होगा, ये माध्य है ना x पर बार दिए हैं, तो a प्लस सिग्मा fi इंटू यहाँ di होगा, सिग्मा fi इंटू di बटा सिग्मा fi, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये सब चीज़ों का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन की जगह नहीं था इसलिए। तो ये 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 30 महिलाओं की जाँच हो रहा है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक मिनट में कितना महिला 62 से 68 बार स्पंदन कर रहा है, तो कितना महिला है, 2 महिला है। 68 से 71 बार कितना कर रहा है, तो 4 महिला हैं। 71 से 74 बार स्पंदन कितना महिला का कर रहा है, 3 महिला का कर रहा है। तो ये जो है इसको ये किताब में ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ तक ये डाटा दिया हुआ है किताब में। तो इसको FI मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, FI। जो ये डाटा दिया रहेगा इसको FI, और ये जो है ना ये 65 और 68, इसको ऊपरी सीमा और इसको नहीं, इसको निचली सीमा, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। इसी दोनों को जोड़ के बटा 2 करने के बाद क्या आता है, वर्ग चिन्ह। अभी हम वर्ग चिन्ह समझाए थे, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। तो ये दोनों को जोड़ के भागा 2 करने से ये आया 66.5, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, XI मानते हैं, ठीक है। तो XI कैसे निकाले समझ में आया। देखिए 68 और 71 को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको 2 से भागा देंगे तो ये 69.5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया XI। तो चूंकि हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या है, FI इंटू XI। तो और हमको आंकड़ा आगे नहीं बढ़ाना है, तो ये दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। 66.5 गुना 2 करने से क्या आ गया, वो 133। इस तरह से सबको गुना करके ये आया, इतना आया, और इसको को जोड़े तो कितना आया, 2277। अब डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला बैठाते हैं, सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI। तो 2277 भागा 30 किए तो आ गया इतना। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि, है ना। अब आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन और दोनों तरीका में ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा गुना भागा कम करना पड़ेगा, है ना, यही अंतर आएगा। देखिए कल्पित माध्य विधि से अगला यही क्वेश्चन को बनाए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ तो कुछ नहीं किए हैं, ये तो वही चीज़ था। यहाँ पर FI है, XI निकाले थे। अब नया चीज़ निकाले, वो है क्या है, DI। क्या है, DI। ये है नया चीज़ जो निकाल रहे हैं, वो क्या है, DI का सूत्र क्या होता है, XI माइनस A। अब A हम फॉर्मूला में लिखाए थे जब कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला है, देखिए A। तो ये A कौन वाला है वो भी समझना जरूरी है। तो A हम माध्य में से कल्पित, नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। आप अपने से कल्पना कर लीजिए कि कौन वाला माध्य होना चाहिए। ये जो वर्ग चिन्ह आया है, इसमें से अपने से कल्पना कीजिए कि कौन वाला माध्य होना चाहिए। तो हम मान लिए कि ये क्या है, मेरा माध्य है, मान के चले हैं, इसको A मान लेना, ठीक है, मान के चले कि ये ठीक है। तो अब क्या किए, DI निकाल रहे हैं। तो देखो 66.5 घटा 75.5, तो ये माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो -9 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये घटा ये किए तो -6 आ गया, ये घटा 72.5 घटा 75.5 किए तो -3 आ गया, है ना, और यहाँ पर 75.5 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये डाटा हमको मिल गया। अब देखो FI इंटू DI कितना आसान हो गया गुना करना, -9 गुना 2 -18,
-6 गुना 4 -24, -3 गुना 3 -9, 0 गुना 8 0, है ना, 7 या 21, 6 चौक 24, 9 दूनी 18। अब ये देखो ये वाला जोड़ना भी बहुत आसान हो गया। देखो प्लस 18 -18 खत्म, +24 -24 खत्म। अब बचा -9 + 21, तो कितना आ जाएगा 12। तो सिग्मा FI इंटू DI कितना आ गया 12। अब हम कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या आया A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा सिग्मा FI। तो A का मान हम लोग क्या माने थे, ये तुम किसी को भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 72 को भी मान सकता है, 78 को भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जो बीच में होगा उसी को मानेंगे, ठीक है, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो A के जगह पर 75.5 बिठा दिए, सिग्मा FI DI 12 आया, है ना। और महिलाओं की संख्या कितना है 30 है, भागा किए 4/10 आया। देखो 4/10, एक के बाद एक जीरो, तो एक अंक के पहले पॉइंट, है ना। तो 75.5 में 0.4 जोड़ दिए तो 75.9 आ गया। तो आपको बताना है कि दोनों विधि में से कौन सा विधि ज़्यादा आसान लगा। हम पहले ही बोल देते हैं प्रत्यक्ष विधि तभी करेंगे जब हमको FI और XI गुना करना थोड़ा आसान लगेगा, तभी करेंगे, नहीं तो हमको कल्पित माध्य विधि में चले जाना चाहिए, है ना, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आमों की पेटियाँ दिया हुआ है ना, आमों की संख्या और पेटियों में बांधा गया है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। 50 से 52 किया है और यहाँ 52 से स्टार्ट नहीं है, 53 से स्टार्ट है। यहाँ भी 52 से ही स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा हम मॉडिफाई किए, ये जो आंकड़ा है इसको मॉडिफाई किए। इसको क्या किए, बायां वाला को 0.5 घटा दिया और दाहिना वाला को 0.5 जोड़ दिए। तो 50 में से 0.5 घटाने से क्या आया 49.5 और 52 में 0.5 जोड़ दिए तो 52.5। अब देखिए जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, है ना। 52.5 52.5, 55.5 55.5, 58.5 58.5, 61.5 61.5, 64.5, ठीक है। अब FI जो हमारा पेटियों की संख्या ये किताब में दिया हुआ है ना। ये डाटा यहाँ तक किताब से है, ठीक है। ये डाटा किताब में दिया हुआ, ये डाटा किताब में दिया हुआ, ये हम थोड़ा इसको एडिट किए। अब XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों का जोड़ बटा 2। किसका, इसका जोड़ बटा 2। देखिए 49.5 जोड़ 52.5, है ना, जोड़ेंगे 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10, 501 10 102, इसको 2 से भगा दो, है ना, 2 5 10 5 51 आया, है ना। तो इस तरह से 51 54 57 60 और 30। अब फिर यहाँ पर तुम देखो कि अगर XI और FI तुम गुना करेगा तो थोड़ा ज़्यादा हर बार तुमको गुना करने, अलग से गुना करने का दरकार पड़ेगा। इसलिए हम चलो क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब A मान लेते हैं, किसी को भी A मान सकता है, हम इसको A मान लिए हैं, ठीक है। तो DI का सूत्र क्या होता है, XI माइनस A। तो XI 51 है, -57 होगा तो क्या आ जाएगा -6 -3 0 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए, गुना किए, 15 गुना 6 -90, 110 गुना -3 -330। देखो यहाँ पर गुना करने के लिए तुमको अलग से जाके कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं पड़ेगा। 135 गुना 0 0, 115 गुना 3 345, 25 गुना 6 150। अब हम यहाँ सिग्मा FI DI किए तो कितना आया 75। देखो ये माइनस वाला के एक साथ जोड़ लो तो -330 और -90 तो हो जाएगा -420, और प्लस वाला जोड़ो, प्लस वाला 345 और 150, तो 300 और 1 400, 495 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 495। तो देखो कितना आएगा आंसर 75, 5 9 में था, देखो 75 आया। सिग्मा FI DI कितना हो गया 75। आप डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं, A प्लस सिग्मा FI बटा DI, है ना। ये बैठाएं यहाँ 75 बटा 400 आया। FI ये कितना है, ये 400 है सिग्मा FI, है ना। काटे इसको 5 से तो 15 आया, फिर 80 आया, फिर काटे 5 से तो 3 आया और 16 आया, 3 बटा 16, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किए, भिन्न का जोड़ किए तो आया 915 बटा 16। अब इसको तुम जब भागा देगा तो 57.1875 आएगा। तो इतना जो है इसके जगह पर 8 को क्या कर दिए 9 कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ 25 परिवारों में क्वेश्चन है, ठीक है।
तो दैनिक व्यय दिया हुआ है रुपयों में कि 100 से 150 रुपया खर्च करता है। कितना परिवार है? 4 परिवार है। 150 से 200 रुपया 5 परिवार, 200 से 250 रुपया 12 परिवार, 250 से 300 2 परिवार, और 300 से 500, यही हमारा क्या है, ये जो लाइन दिया हुआ है यही FI है। तो सिग्मा FI कितना है? 25 परिवार, तो 25 हो गया। वर्ग चिन्ह XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के भागा 2 करने से 125, ठीक है। तो इस तरह से सारा निकाल दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ कौन सा विधि से लगाएं? यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि लगाएं। आप चाहे तो रोक के इसको लिख भी सकते हैं। कल्पित माध्य विधि क्यों लगाएं? देखो, क्योंकि XI गुना FI करेंगे तो हमको क्या कर रहा है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है ना। देखो कि 275 गुना 2, 225 गुना 12, फिर इतना आएगा, उसको फिर जोड़ना भी तो है, इसलिए हम कल्पित माध्य विधि में जा रहे हैं, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में जाने के लिए हमको DI निकालना होगा। तो DI का सूत्र क्या होता है? XI माइनस A। इसको ध्यान रखिएगा, DI का सूत्र क्या होता है? XI माइनस A। तो A हम बोले थे इसमें से तुम किसी को भी मान सकता है, तो हम बीच वालों को A बराबर मान लिए यहाँ पर, ठीक है। 225। अब 225 माइनस, नहीं देखो, XI माइनस 225, तो 125 में 225 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 100, यहाँ माइनस 50, यहाँ 0, यहाँ 50, यहाँ 100। अब फिर क्या है? FI इंटू DI, मतलब इसको और इसको क्या किए? गुना कर रहे हैं, है ना। तो माइनस 100 गुना 4, माइनस 400, माइनस 50 गुना 5, माइनस 250, 0 गुना 12, 0, 50 गुना 2, 100, और 100 गुना 2, 200, है ना। तो आप यहाँ देखो कि कितना हो गया, 4 माइनस वाला कितना हो गया? माइनस 400 माइनस 200 माइनस 650, और ये कितना हो गया? 100 प्लस 200 300। तो माइनस 650 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 350 बचेगा। अब माध्य का फॉर्मूला ये हो गया, माध्य का फॉर्मूला, ये जो x का ऊपर क्या लिखते हैं? बार दे देते हैं, सिंपल हो गया। A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा सिग्मा FI। अब यहाँ कैलकुलेशन है कुछ नहीं, 225 A के जगह पर जो 225 जो माने थे, प्लस का प्लस, ये हमारा सिग्मा FI DI माइनस में आया तो माइनस बटा 25, है ना। ये जो सिग्मा FI है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसको काटे 5 से, फिर 5 से काटे तो ऊपर में आ गया 14, तो 225 में 14 घटाएं तो कितना आ गया? 211 रुपया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ SO2 की सांद्रता वाला क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन को किताब अपना खोल के क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जगह कमी है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है किताब में, ये भी आंकड़ा किताब में दिया हुआ है, यही क्या है? FI है। XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के XI बटा 2 कर देते हैं, तो ये हमारा XI आ गया। अब यहाँ हम माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि लगा दिए। क्यों? क्योंकि दोनों को गुना करना हमको आसान लगा, जोड़ने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए देखो ये गुना ये कर दिया, 0.08 आ गया। इस तरह से गुना कर करके ये आ गया, और यहाँ ये सबको जोड़े तो कितना है? 2.96, और सिग्मा FI कितना है? 30। तो बस फॉर्मूला लिखे कि माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI, है ना। इस पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो 1 देके 2 जीरो दे दिए। अब इस 30 का भी 1 जीरो इधर ले गए, है ना। और 296 को 3 से भगा दिए तो 298.66 इस तरह आते जा रहा है। तो हम क्या किए, अच्छा 1 के बाद 3 जीरो, तो 0.3 अंक इधर टसकेगा, तो यहाँ 8 था तो इसको क्या बना दिए? 9 बना दिए। क्यों? क्योंकि इधर 6 आते जा रहा है, तो 1 अंक 2 अंक और तीसरा अंक में 0 डाल दिए, तब पॉइंट बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 40 विद्यार्थियों वाला है कि दिनों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, यही हमारा क्या है? FI है। तो दिनों की संख्या 0 से 6 है ना, 11, 6 से 10 गो विद्यार्थी, 10 से 14 7 गो विद्यार्थी, और 14 से 20। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो बढ़ रहा है ना, थोड़ा गैप कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है। जहाँ यहाँ 8 का गैप हुआ, यहाँ 10 का गैप हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो XI निकालेंगे थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। बहुत बच्चा क्या करता है कि यहाँ देख लेता है 3 में +4 हुआ, 4 में 8 हुआ, तो 4 जोड़ के आगे बढ़ गया। नहीं, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कभी कभार क्या कर देता है, अलग अलग वैल्यू दे देगा, तो फिर वहाँ पर XI वैसा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक तो किताब से दिया हुआ है। XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के भागा 2 करते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट में जोड़ के दिखा देते हैं। 40 और 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 30
70, 78, 78 को 2 से भगा देंगे तो आ जाएगा 39, है ना। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, देखो अब ये प्रत्यक्ष विधि से क्यों बनाया कि सर देखिए गुना करना बहुत आसान है ना। गुना कर दिए 11 तिया 33, 10 8 80, ठीक है। तो गुना करके फिर इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 499 और यहाँ पर 40। तो फॉर्मूला बैठा दिए 499 बटा 40, 10 को अलग कर दिए ताकि भागा करना हमको थोड़ा आसान हो जाए। भागा किए इतना आया, एक जीरो है पॉइंट के बाद, एक के बाद एक जीरो, तो पॉइंट इधर और टसका दिए, है ना। तो ये 4 7 5 को क्या बना दिए, 7 5 को 8 बना दिए। हो गया, इतना दिन टाइम लग गया। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर 35 नगरों वाला, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है साक्षरता दर परसेंट में, ये दिया हुआ है किताब में, ठीक है। ये भी डाटा किताब में दिया और 35 नगर भी दिया हुआ है। एक्स आई कैसे निकालते हैं बता दिए हैं कि इसको जोड़ के, इसको ये दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। देखो 45 प्लस 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 और 100 को 2 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा 50। देखो 50 बिठा दिए, है ना। इस तरह से सारा कर दिए। और यदि देखो गुना करना आसान है तो माध्य विधि निकाले, कल्पो माध्य विधि क्यों जाएंगे, ठीक है। तो गुना के, है ना, ये सब चीज़ें आ गया। अब जोड़े इसको तो 2430 आ गया, इसको 35 से भागा दे दिए। देखो पहले यहाँ पर कितना से भागा दिए, 5 से ऊपर नीचे, 5 से 35, यहाँ पर क्या आया 786 भागा दिए तो ये आया और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ माध्य विधि से आपके एग्जाम में एगो 5 नंबरिया पूछता ही पूछता है। आज हम क्वेश्चन 4 से देखें, है ना, 4 5 6 7 8 सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।